Students, today we will discuss about disadvantages of natural penicillins. यानी कि नेचुरल पेनिसिलिन्स जो होते हैं उनकी डिसएडवांटेजेस क्या होती है। ये जो नेचुरल पेनिसिलिन्स होते हैं दे शो नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, इनका जो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम होता है दैट इज़ ऑफ नैरो नेचर, मींस इनका वाइड स्पेक्ट्रम नहीं होता है। ये एक डिसएडवांटेज है नेचुरल पेनिसिलिन्स का। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या देखा गया, दैट इट इज़ नॉट इफेक्टिव orally, ये हम orally नहीं देते हैं because it gets destroyed by the gastric acid. नेक्स्ट डिसएडवांटेज जो देखा गया है दैट इज इट इज susceptible to पेनिसिलिनेज मीन्स ये पेनिसिलिनेज को इसकी वजह से इनएक्टिवेट हो जाता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिनेज एंजाइम, जो कि हमारे बीटा लैक्टम रिंग को इसमें ओपन करते हैं, ये जो नेचुरल पेनिसिलिन्स होते हैं ये ससेप्टेबल टू होते हैं टू पेनिसिलिनेजेस। नेक्स्ट डिसएडवांटेज जो देखी गई है इनके साथ दैट इज दे शो द रिस्क ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, दे शो द रिस्क ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो these are the various disadvantages associated with the natural penicillins। और इन्हीं डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास अब सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स है। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स, ये जो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स होते हैं इनमें ये जो पहले वाले में नेचुरल पेनिसिलिन्स में डिसएडवांटेजेस होते हैं वो इनमें कम पाई जाएंगी, यानी कि उतनी डिसएडवांटेजेस इसमें नहीं होती है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स हमारे पास पेनिसिलिन होता है दैट वी कॉल एज एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में एग्जाम्पल है हमारे पास पेनिसिलिन वी की, पेनिसिलिन वी जिसका दूसरा नाम है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन ये क्या होता है, ये पेनिसिलिन ये एसिड स्टेबल होता है। दिस इज एन एसिड स्टेबल मीन्स इट डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड बाय द गैस्ट्रिक एसिड। एसिड स्टेबल, ये एसिड स्टेबल होता है। इट कैन बी गिवन ऑरली, ये ऑरली भी अच्छा इफेक्टिव रहता है। इट कैन बी गिवन ऑरली। और ये कहाँ पे दिया जाता है, इट इज़ गिवन इन केस ऑफ माइल्ड स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस। माइल्ड स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस यानी कि ये माइल्ड स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस में दिया जाता है, या इन केस ऑफ साइनोसाइटिस भी दिया जाता है, एंड इन केस ऑफ ट्रंच, ये ट्रंच माउथ में भी दिया जाता है। ट्रंच माउथ क्या है, ये वो डिजीज़ है जहाँ पे ये जो हमारी गम्स होती है दे गेट सीवियर इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया। यहाँ पे सीवियर इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया हो जाता है जिसकी वजह से क्या रहता है, देयर इज ए पेनफुल ब्लीडिंग इन द गम्स, इवन देयर ऑकर्स अल्सर्स इन द गम्स, यानी कि गम्स में जब पेनफुल ब्लीडिंग होगी ड्यू टू इन्फेक्शन अल्सर्स हो जाते हैं, उधर हम ये एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन देते हैं, उधर हम ये फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन देते हैं। उधर डोज क्या होता है इसका, इधर डोज ऑकर्स 250 milligrams to 500 milligrams 6 hourly। 500 milligrams 6 hourly। This is given in case of trench mouth। Now दूसरा सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन जो है दैट इज पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन जो होता है ये क्या होता है, इट इज रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलिसिस ऑफ
हाइड्रोलिसिस बाय पेनिसिलिनेज, यानी कि ये वो पेनिसिलिन होता है जो कि पेनिसिलिनेज से हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, जो कि पेनिसिलिनेज को विदस्टैंड करता है। पेनिसिलिनेज इस पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इन दिस कैटेगरी वी हैव नेफिसिलिन। नेफिसिलिन जो होता है ये रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिनेज होता है, मींस इस पर पेनिसिलिनेज असर नहीं करता है, जिसकी वजह से ये पेनिसिलिन इनइफेक्टिव हो जाता है, बीटा लैक्टम रिंग इसकी ओपन हो जाती, ये वो विदस्टैंड करता है, इस पर पेनिसिलिनेज असर नहीं दिखाता है। इसी वजह से इसको बोलते हैं पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। ये क्या करता है, इसको हम देते हैं उधर पेरेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन से। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जो होता है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन जो होता है, नेफिसिलिन जो होता है, इट इज़ गिवन बाय पेरेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम पेरेंटल रूट से देते हैं। और ये क्या होता है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन केस ऑफ, इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस for the infections with penicillin producing staphylococci. Staphylococci means ये staphylococci infection को भी ये मतलब infection में दिया जाता है, it's a drug of choice there. दूसरे एग्जाम्पल जो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन जो होते हैं, लाइक वी हैव एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। इन एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स में क्या एग्जांपल है हमारे पास, अमाइनो पेनिसिलिन्स की। ये जो अमाइनो पेनिसिलिन होता है, फॉर एग्जांपल ये अमाइनो पेनिसिलिन्स जो होते हैं, अमाइनो पेनिसिलिन्स क्या होते हैं, दे इनका वाइडर एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम होता है, दे हैव गॉट वाइडर एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, इनका वाइडर एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम होता है, एंड ये इफेक्टिव होते हैं इन केस ऑफ फ्यू ग्राम नेगेटिव बैसिली ऑल्सो, इट इंक्लूड्स ऑल्सो ग्राम नेगेटिव बैसिली के खिलाफ की भी ये इफेक्ट दिखाते हैं। इसी वजह से इनको एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स में रखा गया है। और इसमें एग्जांपल है हमारे पास एम्पिसिलिन की। एम्पिसिलिन जो होता है ये वेल एब्जॉर्ब्ड होता है ओरली और एक्सक्रीट होता है थ्रू किडनी। अब इसके जो एम्पिसिलिन होता है इसके भी कुछ एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, लाइक एडवर्स इफेक्ट इसमें क्या देखा गया है, इट काजेस डायरिया। ये जो डायरिया होता है, इट काजेस डायरिया, ये डायरिया होता है ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ द गट। ये इरिटेशन ऑफ द गट की वजह से डायरिया क्रिएट करता है, जो कि एक एडवर्स इफेक्ट इसका देखा गया है। अब ये जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स होते हैं, इनके यूजेस कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं, इनके यूजेस किए जाते हैं इन डिफरेंट इन्फेक्शंस, लाइक वी हैव रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, या दूसरा इन्फेक्शन दैट इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में भी हम इन पेनिसिलिन्स को देते हैं, या मेनिंजाइट्स, थर्ड यूजेस इन केस ऑफ मेनिंजाइट्स में क्या हम देते हैं, एम्पिसिलिन को देते हैं। या नेक्स्ट यूज जो इसका है दैट इज यूज इट इन केस ऑफ टाइफाइड में भी हम एम्पिसिलिन देते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव विद द सिप्रोफ्लॉक्सिन। या दूसरे जो होते हैं, दूसरे यूजेस जो होते हैं, इट इज ऑल्सो यूज इट इन केस ऑफ सेप्टिसीमिया कंडीशन ड्यू टू ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, उधर हम इंट्रावीनियस एम्पिसिलिन देते हैं। दूसरा जो इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास दैट इज एमोक्सिलिन जो होता है ये एम्पिसिलिन से प्रेफर किया जाता है। एमोक्सिलिन जो होता है इट इज़ बेटर एब्जॉर्ब्ड ओरली, इसका ओरल एब्जॉर्प्शन बेटर होता है और फूड भी इसके साथ इंटरफेयर नहीं करता है, फूड डज नॉट इंटरफेयर विद
absorption of amoxicillin. Food does not interfere with absorption. Food does not interfere with its absorption. और इसका दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसका? दैट डायरिया इज रेयर विद एमोक्सिलिन. डायरिया जो होता है इससे डायरिया इज रेयर. डायरिया इससे नहीं होता. और दूसरी बात ये क्या, ये क्यों प्रेफर किया जाता है एम्पिसिलिन से? बिकॉज इसका डोज जो है वो कम रिक्वायर होता है. बिकॉज एमोक्सिलिन इज गिवन, एमोक्सिलिन जो होता है, एमोक्सिलिन जो होता है इट इज़ गिवन थ्राइस डेली. ये थ्राइस हम देते हैं. इट इज़ गिवन थ्राइस डेली. वायरस जो वो एम्पिसिलिन होता है, एम्पिसिलिन इज़ गिवन 4 times डेली. एम्पिसिलिन जो होता है इसको हमें देना पड़ता है 4 times डेली. 4 times daily. That is why amoxicillin is preferred over ampicillin. This was about the semisynthetic penicillins. For further details, we will continue in next session. Thank you.